आइए इस समय हम खुदा की इबादत के लिए इकट्ठा हुए हैं और मैं उम्मीद और आशा करता हूँ परमेश्वर ने पूर्ण पिछला सप्ताह से लेकर अब तक हमें संभाला है और ये प्रभु का दिन दिया है ताकि हम उसकी इबादत पूर्ण मन हृदय अंतकरण से कर सकते हैं। एक भजन संहिता में पढ़ता हूँ, भजन संहिता 20। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराज हमें उत्तर दे। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन को आशीष करे। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं ये सुंदर से समय के लिए कि आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि आपने आज के दिन हमें एकत्रित किया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको करोड़ करोड़ धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये जीवन दिया, आपने हमें ये जीवन दिखाया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी दया हम पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रभु पिता परमेश्वर, आज के जो जगत में जो चल रहा है कोरोना, उसमें भी प्रभु आपने हमें संभाला। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु की दोनों कलीसियाओं के सारे मेंबरों को आपने संभाल कर रखा। प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक परिवार को आपने संभाला, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक आपने सहायता मदद की। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि आज के ये समय के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु जो जो स्तुति कर रहे हैं प्रभु उनको आशीषित कर, और प्रभु जो वचन है प्रभु वचन के अनुसार तो हमारे मन में कार्य कर प्रभु। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे पास्टर के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु उनको भी तो आशीषित भर प्रभु। वो जो जो कार्य करे प्रभु तो उनके साथ रहे और उस सब कार्यों को सफल होने के लिए मदद और सहायता कर प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु जो काम धंधे के लिए बाहर जाते प्रभु उन सबको तो अपने हाथों में ले प्रभु, अपने लहू से और पिता परमेश्वर अपने अग्नि से प्रभु तू उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु तू उनके साथ रहे। अपने स्वर्गदूतों का पहरा बनाकर प्रभु तू उनके साथ में चल प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ दोनों कलीसिया की सिस्टरों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, आज जो पिता परमेश्वर प्रभु जो काम कर रही हैं प्रभु उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। छोटे से लेके बड़े तक के मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आने वाले वचन से प्रभु तो हमसे बातें कर प्रभु, हम सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले और उस पर कार्य होने के लिए मदद और सहायता कर प्रभु। आपने क्या इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तो सचमुच में महान है प्रभु, तेरी दया तेरी करुणा सदा सर्वदा हम पर बनाए रख प्रभु। हर एक उस विषय के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो हम कह नहीं सकते प्रभु पिता परमेश्वर, जो निराशा में उन्हें आशा दे प्रभु। ऐसे बहुत सारे जन है प्रभु जो इस समय दुखित है प्रभु, जो बता नहीं सकते प्रभु तकलीफों को, उन सारी तकलीफों को प्रभु तू दूर कर प्रभु। तू सचमुच में महान है प्रभु पिता, जिस तरह तूने हमें हमारे जीवन में कार्य किया है उसी तरह प्रभु हर एक के मन में तू कार्य कर, हर एक की सहायता और मदद कर प्रभु पिता। हमारे सारा जीवन तेरे हाथों में ले प्रभु और तेरे वचन के अनुसार तू चला प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु हम सुने नहीं बल्कि उस पर कार्य करके जो जो पिता परमेश्वर प्रभु निराशा में उनकर जाकर प्रभु तेरे बीज बोने के लिए तू सहायता और मदद कर। तूने क्या इसके लिए तुझे धन्यवाद देते। सारा मान सम्मान गौरव स्तुति आराधना केवल आपको देकर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। तू सुन और कबूल कर प्रभु। आमीन।
प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ढूंढे। दल दल के कीच में से दया से निकाला हमें, पाप हटा कर साफ कर दे अपनी सामर्थ्य से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ढूंढे। प्रभु के सीने में मैं सिर के आराम पाऊं, प्रभु के सीने में मैं सिर के आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला अब मुझे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ढूंढे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर तू मुझे, जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ढूंढे। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। सबको जय मसीह की। आपण वचन वाचूया। स्तोत्र संहिता 128। जो पुरुष परमेश्वराचे भय धरितो, जो त्याच्याच मार्गाने चालतो, तो धन्य। तू आपल्या श्रमाचे फळ खाशील, तू सुखी होशील, तुझे कल्याण होईल। तुझ्या माझ घरात तुझी स्त्री सफळ द्राक्षवेलीसारखी होईल, तुझ्या मेजाभोवती तुझी मुले जैतुनाच्या रोपासारखी होतील। पहा, परमेश्वराचे भय धरणाऱ्या पुरुषाला असा आशीर्वाद मिळेल। परमेश्वर सियोनतून तुला आशीर्वाद देवो आणि तुझ्या आयुष्याचे सर्व दिवस यरुशलेमेचे कल्याण तुझ्या दृष्टीस पडो। तुझ्या मुलांची मुले तुझ्या दृष्टीस पडत, इस्रायलाला शांती असो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर ये गाना गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक
वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। उसके आने का वादा अब होता पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा अब होता पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझमें मिली है हमको शिफा, तुझमें मिला है अनंत जीवन। ओ तुझमें मिली है हमको शिफा, तुझमें मिला है अनंत जीवन।
कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें सुंदर सा मौका दिया पिता परमेश्वर आपसे बात करने का। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में किया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से जो गीत, सुंदर से जो शास्त्र भाग पढ़ा गया पिता परमेश्वर, इसकी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो भी अभी सुंदर सा आपका वचन के द्वारा पिता परमेश्वर पास्टर साहब जो भी हमें वचन सुनाने वाले पिता परमेश्वर, हम उनको आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें ज्ञान में से परिपूर्ण कीजिए कि जो भी बोले पिता परमेश्वर उन बातों को पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य हो पिता परमेश्वर, ऐसा आपने ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम सब पिता परमेश्वर, हम सब एकत्रित हो गए पिता परमेश्वर, आपसे बात करते इबादत कर रहे पिता परमेश्वर। इस दिन को पिता परमेश्वर आपने पवित्र बनाया, इसलिए आपको नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम सब पिता परमेश्वर जो भी हम सब ऑनलाइन है पिता परमेश्वर, हमारे मन में पिता परमेश्वर आपने जो भी कार्य किया है पिता परमेश्वर, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे पापों का आपने क्षमा किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर जो आपने हमें मौका दिया, अवसर दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस कोविड-19 के समय पिता परमेश्वर आपने हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखा, हर एक परेशानी से आपने हमें दूर रखा पिता परमेश्वर, मुसीबत से आपने हमें बचाए रखा, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हमें HSC का जो परिवार है पिता परमेश्वर, आपने हमें एक में बांधे रखा पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह आपकी कृपा हम पे बनाए रखी पिता परमेश्वर, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे HSC के हर एक सदस्य के लिए हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हर एक इच्छा मनोकामना यीशु के नाम में आप पूरी कीजिए पिता परमेश्वर। हे प्रिय प्रभु, एक बार फिर आपको के नाम पर धन्यवाद मांगते हैं पिता परमेश्वर इन सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर जो भी हमसे हमें गलती हुई होंगी पिता परमेश्वर, हमें आप क्षमा कीजिए। इसराइल जो आपका चुनाव है उसे बहुत सारे आशीर्वाद दीजिए और जो इसलिए में शांति बनाए रखिए। यीशु मसीह इसके मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुन और दीजिए, आमीन। जय मसीह की। फिर से हम शुक्रगुजार करते। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और परमेश्वर के वचन से हम उस खुदा को धन्यवाद देते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें यह समय दिया उसकी खिदमत करने का और उसका वचन सुनने के लिए हमें परमेश्वर ने अगुवाई की। आज का जो विषय है आवर बिग गॉड, हमारा महान और बड़ा खुदावन। कितने लोग इस समय विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर महान खुदावंत है, वो बड़ा खुदावंत है। हम और संपूर्ण जगत अलग अलग परिस्थिति में है, लेकिन परमेश्वर खुदावंत उसके नियंत्रण में सब कुछ है। आइए मेरे साथ आप यशायाह नबी की किताब और उसका 40वां अध्याय और 22वां पद हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी उसका 40वां अध्याय और 22वां पद कहता है, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल की नाई फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस वचन में, इवन इंग्लिश में कहते हैं, इट इज ही दैट सिट्स अबाउट द सर्कल ऑफ द अर्थ
and the inhabitants thereof are as a grasshopper that stretches out the heavens as a curtain and spreads them out as a tent to dwell in. तो यहाँ पे हम देखते हैं पृथ्वी का जो घेरा ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और टिड्डी यानी ग्रास हॉपर के तुल्य पृथ्वी पर रहने वाली ये परमेश्वर है जो महान और बड़ा खुदावंत है. बट देयर आर ऑल्सो सम फॉल्स आइडियाज अबाउट गॉड. इस जगत में हम देखते हैं कि परमेश्वर खुदावंत के प्रति गलत धारणा, गलत सोच, गलत विचार, गलत समझ है. कुछ बातें हम देखते हैं. देइसम यह जो एक विचार धारणा है which says God is not around, वो कहता है, यानी देइसम यानी देववाद. इस प्रकार के लोग या इस प्रकार के विचार के लोग सोचते कि ईश्वर आसपास नहीं है. Then there is another group of people या विचार या विश्वास जिनकी सोच है पॉलिथिज्म which says God is like us, यानी पॉलिथिज्म यानी बहुदेववाद या बहुदेववाद की खुदा हमारे जैसे है. और तीसरा जो विचार है पैंथेइज्म. इट इज गॉड इज एवरीथिंग. पंथवाद जिसे कहते हैं ईश्वर ही सब कुछ है, कि कुछ भी है जो ईश्वर है, कुछ भी है वो ईश्वर है. देन देयर इज अनदर वन एथियज्म यानी नास्तिकता. और एथियज्म सेज दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट. नास्तिक लोग सोचते हैं या विचार करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है. देन देयर इज ऑल्सो थेइज्म यानी आस्तिकता. मतलब है कि गॉड इज बोथ डिफरेंट एंड नियर. ईश्वर अलग और निकट दोनों में है. तो यहाँ पे हम देखते कि अलग अलग इस जगत में परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर को देखने का नजरिया या सोच लोगों की है जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है. सो वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक या परमेश्वर महान क्यों है, परमेश्वर महान कैसा है. सो द ट्रांसेंडेंट ऑफ गॉड. पहली बात हम देखते हैं खुदा की श्रेष्ठता या खुदा की उत्तमता या खुदा की उत्कृष्टता. गॉड इज ट्रांसेंडेंट यानी ही इज डिफरेंट फ्रॉम अस, ओवर एंड बियॉन्ड. परमेश्वर खुदावन जो श्रेष्ठ है, वो उत्तम है, वो उत्कृष्ट है. कैसे? अगर हम यशायाह नबी की किताब उसका 6वां अध्याय 1 से 15 पद पढ़ते हैं, आइसिया चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 5 लिखा है, उस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा. क्या कह रहा है? मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया. उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया. दूसरा पद अगर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए और उनके 6 पंख थे. 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे. 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे. और तीसरा पद कहता है, और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है. क्या कह रहे थे? पुकार कर एक दूसरे से कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है. 4, 5वां पदों में अगर देखते हैं, लिखा है, और पुकारने वाले के शब्द, देवड़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया. तब मैंने कहा,
यशायाह कहता है, हाय हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध ओट वाला हूं और अशुद्ध ओट वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। वही यशायाह नबी 33:5 में भी हम देखते हैं उस परमेश्वर की श्रेष्ठता, परमेश्वर की महानता और उसकी उत्कृष्टता के बारे में कहा है यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे पर रहता है, उसने सिंहासन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है। यशायाह नबी 66:1-2 में लिखा है, यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और ये पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। दूसरा पद वो भी कहता है, यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तु मेरे ही हाथ की बनाई है। जो कुछ हम देखते हैं, मनुष्य हो, सृष्टि हो, ये सब कुछ परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं उसके हाथों से बनाए हैं। सो ये सब मेरी ही है। खुदा कहता कि ये सब मेरी है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। भाई और बहनों, क्या हम उस दीन और खेदित मन के लोग हैं परमेश्वर के नजर में, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर का वचन सुनकर अनसुनी करने वाले नहीं, लेकिन उसको आत्मसात करने वाले, उसको ग्रहण करने वाले, उसको समझने वाले और उसको सीरियसली लेने वाले, आज सुनकर कल छोड़ने वाले नहीं। परमेश्वर हमारा महान है। तो पहली बात हम ये देख रहे हैं इस वचन में, that we have seen the transcendent of God, खुदा की जो श्रेष्ठता, खुदा की महानता, खुदा की उत्कृष्टता, खुदा की उत्तमता, जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। दूसरी बात हम गौर करते हैं, दूसरी बात इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र और स्वावलंबी। निर्माणकर्ता यहोवा जिसने सृष्टि की निर्मित की, वो स्वतंत्र और स्वावलंबी है। यशायाह नबी ही कहता है 40 अध्याय के 13 और 14 पद में, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया, ना उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया। कौन है वो? प्रश्न चिन्ह है। Who has guided his spirit or gave him wisdom? No one. 14 वचन कहता है, उसने किसी से सम्मति ली और किसी ने उसे समझाकर न्याय का पद बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया। ऐसा कोई है? नहीं। परमेश्वर खुदा को कोई ज्ञान दे नहीं सकता, उसको कोई मार्गदर्शन कर नहीं सकता, क्योंकि वही खुद ज्ञान है और वही खुद मार्गदर्शन है। 44 यशायाह नबी 44 और 24 में लिखा है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। यो कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने, इस वचन में सरल लिखा कि जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। क्या कहता है यहोवा? इस संपूर्ण सृष्टि को, इस आकाश को अकेला ही ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। ये निर्मित की है, मैं अकेला, मुझे ना कोई किसी की ज्ञान और मार्गदर्शन की जरूरत है, लेकिन हमें उस परमेश्वर की है, क्योंकि हमारा महान वो परमेश्वर है। इसलिए मैं आज का विषय लिया कि इस पैंडेमिक, इस परिस्थिति में हम महान परमेश्वर की संतान हैं, महान परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर खुदावंत। तीसरी बात, कभी न बदलने वाला खुदावंत है, कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। He is an unchangeable God. Numbers 23 and verse 19, गिनती की किताब उसका 23वां अध्याय और 19वें पद में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। मनुष्य झूठ और अपने इच्छा को बदलता रहता है, लेकिन खुदावन नहीं, ईश्वर नहीं। आगे लिखा है, क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे, क्योंकि परमेश्वर कहते कि जो मैं कहता हूं मैं करता हूं। क्या वचन देकर उसको पूरा न करे, परमेश्वर ने हर एक वादे को पूरा किया है।
इवन अगर हम मलाकी की किताब 3:6 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। याकूब की संतान यानी इज़राइल, वो जो जंगल से गुजर रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित जो वादा किया था कि वचन की भूमि पर तुम्हें ले जाऊंगा, और परमेश्वर ने उन्हें ले गया। आज भी परमेश्वर अगुवाई कर रहा है याकूब की संतान को और हर एक जगत के लोग जो उस पर विश्वास करते हैं। इब्रानी की पत्री 6:17, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और हिसाब रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया। हमारा परमेश्वर ना अनचेंजेबल, बल्कि ही इज एटर्नल एंड इन्फिनिट। वो अनंतकालीन और असीम खुदावंत है, अपरिमित खुदावंत है। अनंतकालीन या असीम यानी कभी उसका अंत न होने वाला। भजन संहिता में दाऊद 90 में, भजन संहिता 92 में हम देखते हैं, Psalms 90 and verse 2, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वो तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरना अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। भजन संहिता 102 24 से लेकर 27 पद में लिखा है कि मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले, मेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आगे लिखा है 25 वचन में, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा। इस संसार सब कुछ नष्ट होगा, लेकिन खुदावन सदा के लिए बना रहेगा। और वह सब कपड़े के समान पुराना होगा, तू उसको वस्त्र की नहीं बदलेगा। हम देखते हैं, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। मनुष्य आते हैं जाते हैं, पैदा होते मरते, लेकिन परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक एक में जीवित और सदा परमेश्वर है। यशा भी 57:15 में लिखता है, जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, जिसका नाम पवित्र है, वो यह कहता है कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। वो उस महान स्वर्ग में है, उस ऊंचे स्थान पर है और हमारे दिल में रहता है। नम्र और हर्षित लोगों को के दिल में परमेश्वर रहता है। और परमेश्वर की कैरेक्टर हम आगे देखते हैं, गॉड इज ओमनिसेंस। वो परमेश्वर हमारा यहोवा सर्वज्ञानी है। भजन संहिता 139 हम निकाले, पूर्ण काफी बहुत ही इसमें आप ओमनिसेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट ये क्वालिटी दी है। हम देखेंगे, अगर आप निकाले तो हमें काफी समझ में आएगा। भजन संहिता 139, साम्स 139 139 1 से 6 पदों में अगर हम गौर करते, लिखा है कि सर्वज्ञानी है हमारा परमेश्वर। देखिए, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तूने मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वज्ञानी परमेश्वर, ओमनिसेंस ऑफ गॉड। मेरे चलने और लेटने की तू भली बात छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद तू जानता है। चौथा पद कहता है कि हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से न जानता हो। हमारे मुख से निकलने वाले शब्द पहले ही परमेश्वर जानता है। आगे वचनों में 5वें कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। और गॉड इज
ओमनीसेंस गॉड, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हमारा ज्ञान काफी कम है, लेकिन हमारा खुदावन सर्वज्ञानी। दूसरी यहाँ पे इसी 139 भजन में 7 से 12 पदों में हम देखते कि ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड, सर्व जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर के बारे में यहाँ लिखा है। कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो वहां तू है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक के बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथों से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, लेकिन तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। यह है परमेश्वर की क्वालिटी, यह है परमेश्वर की क्वालिटी हम देखते हैं यहाँ पे। तीसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं इसी भजन संहिता 139 में, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंस गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। 13वें वचन से लेकर 24वें वचन में इसका जिक्र किया गया है। कहा है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। तेरे काम तो आश्चर्य के है और मैं इसे भली भांति जानता हूं। 15 पद कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। लिखा है कि तेरे आंखों ने मेरे बडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। और मेरे लिए तो है ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठा हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। हे ईश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ। आगे भजनकर्ता कहता है 20वें वचन में, क्योंकि मैं तेरी चर्चा चतुराई से करते हुए, तेरे द्रोही मेरा नाम झूठी पर बात पर ले आते। हे यहोवा, क्या मैं तेरी बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधी से रूठ न जाऊं। हाँ, मैं उनसे बैर रखता हूं, मैं उनका अपना शत्रु समझता हूं। आगे आगे हम देखते हैं 24वां पद, देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, भजन करता कहते कि मेरे अनंत मार्ग पर मेरी अगुवाई कर। हमारा खुदावन अभौतिक है, यानी इमटेरियल, हमें कुछ सामग्री से बनाया गया है, लेकिन जॉन यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। और इसीलिए हम देखते हैं सामग्री से उसकी इबादत करने से पहले हमें अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी भजन करे, उसकी इबादत करे। अगर हम हमारा कर्तव्य समझते कि हमने कुछ सत्कर्म के ये किए हैं और हमें परमेश्वर हमसे खुश रहेगा, नहीं, पहले हम आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की इबादत करने, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर इमटेरियल है, यानी अभौतिक है, अभौतिक है। ही इज ऑल्सो इनविजिबल, वो अदृश्य परमेश्वर है। पहले तीमुथी 1:17 में लिखा है कि अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेख के अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आगे आगे अगर हम देखते हैं, इवन 6वां अध्याय का 16वां पद, वही लिखा है कि और अमरता केवल उसी की है, अमरता केवल उसी की है,
और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। सो ही इज अ इनविजिबल गॉड, ही इज इमटेरियल गॉड। वो अभौतिक है, वो अदृश्य है। और इतना ही नहीं, ही इज अनक्रिएटेड गॉड। उसको किसी ने बनाया नहीं, वो बनाया हुआ नहीं है। हमारे परमेश्वर को किसी ने बनाया नहीं है। उत्पत्ति 1:1 में ही लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। आकाश और पृथ्वी की रचना आदि में, ही वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। उसको किसी ने बनाया नहीं, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। बिकॉज ही इज द अल्फा एंड ही इज द ओमेगा। He is also a holy, वो हमारा परमेश्वर पवित्र है। Revelation 4:8, प्रकाशित वाक्य 4:8 में लिखा है, और चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, रात और दिन बिना विश्राम लिए ये कहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। ये कार्य उन दिव्य दूतों का है। चारों ओर हम देखते हैं प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन विश्राम लिए यह कहते, बिना विश्राम लिए कहते रहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर इज होली का। और लिखा है कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। वी आर वेटिंग फॉर द लॉर्ड। हम उस परमेश्वर, जो हमारा महान सर्वश्रेष्ठ उच्चतम परमेश्वर है। सो लेट्स सी द इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रांसेंडेंस। कैसे और किस तरह हमारा खुदा श्रेष्ठ और उच्चतम है। मैनकाइंड इज नॉट द हाईएस्ट मेजर इन दिस यूनिवर्स, बट गॉड इज। इस पूर्ण ब्रह्मांड में मानव जाति उच्च सर्वश्रेष्ठ नहीं, बल्कि केवल और केवल खुदावंत यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह ही सर्व महान है, उच्चतम है, सर्वश्रेष्ठ है। गॉड कैन नेवर बी कंप्लीटली कैप्चर्ड बाय ह्यूमन कॉन्सेप्ट। अगर हम गौर करते हैं, खुदा को मनुष्य कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा, या उसकी बुद्धि को, अपनी बुद्धि में उसके बारे में हम नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते। गॉड एंड मैनकाइंड विल ऑलवेज बी डिफरेंट। हम देखते कि मनुष्य और मानव, इनमें काफी तफावत है। रेवरेंस इज द अप्रोप्रिएट एंड डिमांडेड इन अवर रिलेशनशिप विद गॉड। उस परमेश्वर खुदावंत के साथ हमारे रिश्ते में उचित श्रद्धा और उचित रेवरेंस होना चाहिए। हमारे रिश्ते में अनिवार्य है कि परमेश्वर का हमारे रिश्ते में वो आदर और सम्मान होना चाहिए। वो खुदा है और हम उसकी निर्मिति है। We will look for transcendent God to work in transcendent ways in our life. हम देखते कि हम अपने जिंदगी में उस श्रेष्ठ उच्च महान और बड़े परमेश्वर खुदावंत के कार्य को हमारे जीवन में भी उसी तरह श्रेष्ठ और उच्च और महान कार्य को देख सकते हैं, अगर हम देखना चाहते हैं तो। लेट्स सी द इमेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की या खुदा की दृढ़ता और उसकी स्थिरता। मनुष्य दृढ़ और स्थिर नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर जो दृढ़ और स्थिर है। गॉड इज ऑल्सो इमिनेंट, ही इज नियर टू अस एंड एक्टिव इन आवर वर्ल्ड एंड लाइफ। हमारा यहोवा परमेश्वर वो हमारे पास है और हमारे इस दुनिया और जीवन में हर पल वो सक्रिय रहता है। इसलिए उत्पत्ति 3 और 8वें पद में लिखा है, उत्पत्ति 3 और 8वें पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। किसको? आदम और हवा को। लिखा है, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। They tried to hide,
लेकिन हम देखते कि परमेश्वर की स्थिरता है। वही अगर ड्यूटरोनॉमी 7:21 प्रकाशित वाक्य 7:21 में लिखा है, उसने भय न खाना क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। उस परमेश्वर से डर कर हम भाग नहीं सकते। परमेश्वर वो हमारे पास मौजूद है। इसलिए भजन संहिता 113 4 5 6 में लिखा है, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश को भी और आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य इस जगत में कोई नहीं। वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए वो झुकता है। यिर्मयाह संदेष्टा 23वें अध्याय 23-24 पदों में लिखता है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हो। फिर यहोवा की वाणी, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे देख न सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों परमेश्वर से परिपूर्ण है। लूक प्रेरितों के काम में 17वां अध्याय का 27-28 पद में लिखता है। लूक ने लिखी हुई जो किताब है प्रेरितों के काम, उसका 17वां अध्याय का 27-28 पद में लिखता है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए तो भी हम में से किसी से दूर नहीं है ना। उस परमेश्वर को खोजने की कोशिश करें। आज जो आपकी वैयक्तिक परिस्थिति है, गॉड इज विथ यू। तुम्हारे घर में, आपके घर में परमेश्वर की मौजूदगी है। ट्राई टू फाइंड आउट। अपने अंतःकरण, अपने विचार, अपने विश्वास से। 28 पद कहता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा कि हम तो उसी के वंश में भी है। नहीं क्या? करीब परमेश्वर के 66 बुक्स में परमेश्वर यहोवा उसके लोगों को इस जगत की सृष्टि के योजना के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में हम उस पर बहुत ही बेहतरीन से समझ सकते हैं। सो इम्प्लीकेशन ऑफ द इमेंस, कैसे वह दृढ़ और स्थिरता है। ही हैज मेड हिमसेल्फ नोन। हम देखते कि उसने खुद को हमारे लिए प्रस्तुत किया वचनों के द्वारा। जब हम बाइबल खोलते हैं, इतना ही नहीं, ही कंटिन्यूसली वर्क इन हिज क्रिएशन। यहोवा परमेश्वर लगातार अपनी निर्मिति में सदा सर्वदा कार्यरत आज भी है। He is near to help us. वो हमारी मदद के लिए आज भी हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारे भीतर मौजूद है। So our God is big. आज महामारी, इट इज बहुत बड़ी जो महामारी आज जगत में चल रही है, बट अवर गॉड इज बिगर देन एनीथिंग। गॉड इज बिग। हमारा परमेश्वर महान है। मैं जानता हूं कई लोगों के घर में कई परिस्थिति मुश्किल में है। खाना हो, रोटी हो, कपड़ा हो, मानसिक रीत्या हमें कई लोगों में तकलीफें चल रही है। बट ट्रस्ट इन द लॉर्ड बिकॉज आवर गॉड इज बिग। हमारा परमेश्वर पर विश्वास रखिए क्योंकि वो महान, उच्चतम और श्रेष्ठ परमेश्वर है। चार बातें आज परमेश्वर, हमने कई देखी, लेकिन और मैं 4 बातें कहकर खत्म करता हूं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 19 पद में लिखा है, अकॉर्डिंग टू दैट वर्स, गॉड, आवर बिग गॉड विल प्रोवाइड ऑल आवर नीड्स। हमारी सभी जरूरतें को हम पूरा करेगा जो हमारा बड़ा, महान और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। क्या लिखा है फिलिप 4:19 में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू विद दिस वर्स। हर एक को इस
वचन के द्वारा परमेश्वर अगुवाई करे। इतना ही नहीं, आर बिग गॉड विल शो हिमसेल्फ, हमारा महान बड़ा खुदा आपको आपके सामने अब खुद को प्रस्तुत करेगा। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। गॉड विल डेफिनेटली शो यू हिज ग्लोरी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, और इस परिस्थिति में डेफिनेटली ही विल शो। यूहन्ना 8:23 में भी हम देखते हैं, लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। 14वें पद में कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? कितने लोग उस परमेश्वर के जानते हैं? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, तू क्यों कहता है कि हमने पिता को नहीं देखा? परमेश्वर खुदा वो आत्मा है, हमारे भीतर है, हमारे घर में है, हमारे हर एक जगह। ही इज ओमनीप्रेजेंट गॉड। आपके पास आज भी परमेश्वर की आत्मा और उसकी मौजूदगी है। आवर बिग गॉड विल आंसर योर प्रेयर। हमारा महान परमेश्वर आपकी निवेदन और प्रार्थना को सुनेगा। 1 किंग चैप्टर 8 वर्स 27-28 कहता है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरना सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता? फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? आगे लिखा 28वें पद में, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट को और यह प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूं। वो हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। He is our big God. He will heal the broken hearted. हमारा महान बड़ा परमेश्वर टूटे हुए को ठीक करने वाला है। जिनके हृदय, जिनके मन टूटे हैं, उनको सरल और चंगा और ठीक करने वाला यहोवा परमेश्वर हमारा महान खुदा है। भजन संहिता 147:3-4 में दाऊद लिखता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधने वाला परमेश्वर है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखने वाला वो परमेश्वर है। That is what our God is. चौथी और आखिरी बात, our big God will have a higher thoughts. हमारा महान और बड़ा परमेश्वर उच्च विचार रखने वाला है। He will have a higher thoughts about us, about each one of you. यशायाह नबी 55:8-9 में लिखा है, यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आज हम जो सोच रहे हैं परमेश्वर वो नहीं, परमेश्वर की सोच बहुत आगे तक है। न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। 9वां वचन कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच और विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो परमेश्वर खुदावन, इस वचन को मैं खत्म करते करते हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर ये महान और बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस महान और बड़ी समस्या से बड़ा हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ है। सो डेफिनेटली ही विल प्रोवाइड ऑल योर नीड्स। वो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। ही विल शो यू हिमसेल्फ वेरेवर यू आर। तुम जहां का हो अपने आप को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करेगा, तुम्हें अगुवाई करेगा। ही विल आंसर योर प्रेयर। वो तुम्हारे हर एक निवेदन और प्रार्थना को सुनेगा। और इतना ही नहीं, ही विल हील द ब्रोकन हार्टेड। जो दर्द में है, जो मुश्किलों में है, वो टूटे हृदय को वो मरहम पट्टी करने वाला, ठीक करने वाला परमेश्वर है। एंड ही विल हैव डेफिनेटली हायर थॉट। हम जो विचार करें उससे अधिक विचार, उसके विचार उच्चतम है। परमेश्वर खुदावंत इस वचन के द्वारा हम हर एक को आशीषित करे।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर खुदावंत, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते, महिमा करते हैं आज की इस वचन के द्वारा। खुदावंत, मनुष्य के हमारे जीवन में कई बड़ी बड़ी महान समस्या आती है, लेकिन हर बड़ी महान समस्या से महान अधिक परमेश्वर तू है। आज के वचन में हमने तेरे गुण धर्म देखे कि तू कौन है, तू क्या है, तू हमारे जीवन में कैसे तूने हमें बनाया, सृष्टि को कैसे बनाया। खुदावंत, तू पवित्र है, तू सामर्थशाली है, तू हर जगह एक ही समय उपस्थित रहने वाला खुदावंत है। परमेश्वर, तू हमारे हर एक जरूरतों को पूरी करने वाला खुदावंत है। तू हमें अपने आप को हमारे बीच में प्रस्तुत करने वाला खुदावंत है। तू ही है परमेश्वर, हमारे हर एक निवेदन को सुनने वाला परमेश्वर है। तू खुदावंत हमारे टूटे हुए दिल को, हृदय को, मन को ठीक करने वाला खुदावंत है। तू ही है परमेश्वर कि हमारे लिए तेरे पास बेहतरीन और अच्छे उच्च विचार है, योजना है। हमारे को अगुवाई कर, इस वचन के द्वारा हर एक को तू आशीषित कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गीत नंबर से, गीत की किताब में से 678 है। गीत का बोल है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगता है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसी कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसी, तेरे दरबार मसी कौन कौन आवे। धर्म के भूखे गुनगार रे हमें प्यारा लगत रे। धर्म के भूखे गुनगार रे हमें प्यारा लगत रे। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत रे। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसी कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसी, तेरे दरबार मसी कौन कौन बैठे। पंडित मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत रे। पंडित मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत रे। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत रे। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत रे। तेरे दरबार मसी क्या क्या मिलत है। तेरे दरबार मसी,
मुक्ति और शांति अपार रे, हमें प्यारा लगत रे। मुक्ति और शांति अपार रे, हमें प्यारा लगत रे। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत रे। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत रे। तेरे दरबार में से हम सब आए, तेरे दरबार में से, तेरे दरबार में से हम सब आए। जो प्रभु के गुणगार रे, हमें प्यारा लगत रे। सुन लो प्रभु जी पुकार रे, हमें प्यारा लगत रे। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत रे। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत रे। प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा। आइए हम सब लोग खड़े होते हैं और प्रभु की दुआ करके आशीष लेते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रिफाकत हम सबों के साथ आज से लेके हमेशा तक रहे। आमीन। सब रहमतों के बानी को, सब आदमियों से सना हो, कहो आसमान की फौशारी, बाबे तेरों की हो तारी। आमीन। फिर से जय मसीह की। परमेश्वर खुदावंत हमारे के साथ रहे, और आज के वचन के अनुसार हमारा खुदावंत महान है, हमारा खुदावंत बड़ा है। महामारी हो या सबसे महान और बड़ा खुदावंत है, जो आपके हर एक के जीवन में, परिवार में, घर में मौजूद है। खुदा आपके घर में शांति और आनंद बरकरार रखे। जय मसीह की।